कज़न की आग बुझाई। मेरा नाम इकराम है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी 2 बहनें, मैं और मेरे अब्बू अम्मी। मेरे अब्बू का नाम हैदर है और मेरी अम्मी का नाम लाइबा है। मेरे अब्बू का अपना कारों का शोरूम है। हमारी रिहाइश सियालकोट की है और हम खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे अब्बू बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत बड़े बड़े लोग अब्बू के साथ ताल्लुक़ में थे। मेरे अब्बू की बहुत इज़्ज़त थी और हमारे लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते आते थे क्योंकि हम बहुत अमीर थे। हमारे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन अब्बू अभी मना कर देते थे। मेरी छोटी बहन जिसका नाम सलमा है, इसकी उम्र तकरीबन 15 साल है और इससे बड़ी बहन मानूर है जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल है। मेरे अब्बू मेरी दोनों बहनों से काफ़ी प्यार करते थे। मैं भी अपनी दोनों बहनों का काफ़ी ख्याल रखता था। मैंने एफए कर लिया था और इसके बाद घर में ही बैठ गया था क्योंकि हमारा अपना बिजनेस था और मुझे पढ़ने का शौक़ भी नहीं था। अब्बू भी मुझे अब शोरूम पर ले जाते थे और मैं अब्बू की जगह काम संभालता था। मेरी दोनों बहनें सलमा और मानूर बहुत खूबसूरत थी। इनके भी बड़े दूर दूर से रिश्ते आते थे, लेकिन अब्बू अभी सबको मना कर रहे थे। हमारे अंदर एक आग उभरती रहती थी। हमारा भी दिल करता था कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए और हम भी वो सुकून हासिल करें जिसमें मज़ा आता है, मगर अब्बू सबको मना करते रहते थे। खैर, अब्बू कोई ख़ानदानी सोने की चिड़िया ढूंढ रहे थे और वहाँ पर हमारा रिश्ता हो जाए जहाँ हम खुश रहें। एक दिन अब्बू के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन दोस्त यानी खालू हमारे घर आए तो इन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। मेरे खालू एक अमीर कबीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे और इनके पास अपनी गाड़ियाँ भी थी। अब्बू ने भी मेरे रिश्ते पर हाँ कर दी थी और खालू मुझे पसंद करके चले गए थे। इन्होंने हमें कहा था कि आप हमारे घर आना। अब्बू ने भी मेरी दोनों बहनों और मुझको बता दिया था कि हम कल तुम्हारे खालू के पास जाएंगे जो हमारे घर आए थे। मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मुझे लड़कियां बहुत पसंद थी। मेरे खालू की लड़कियां बहुत हसीन और ख़ूबसूरत थीं। मैं भी एक खूबसूरत लड़का था। लड़कियों को देखकर मेरा दिल करता था कि मैं इनके साथ मिलकर सुकून हासिल करूं, लेकिन मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ ऐसा ताल्लुक़ नहीं बनाया था जिससे मुझे कोई सुकून मिले। इसलिए मेरा भी दिल था कि अब्बू जल्दी से जल्दी मेरी शादी कर दे और मैं भी वो काम एंजॉय कर सकूं। जब अगले दिन मेरी दोनों बहनें और मैं अब्बू के साथ तैयार होकर खालू के पास गए। खालू का नाम रज़ा था। इन्होंने हमारा शानदार इस्तकबाल किया और इनकी बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। खालू की 3 बेटियां थीं। इनका बेटा नहीं था और वो भी एक बिजनेसमैन थे। इन्होंने हमारी अच्छे खानों से खिदमत की और इसके बाद हम गपशप लगाने लगे। मैं खालू की तीनों बेटियों को नज़र भर के देख रहा था। वो तीन ही इंतहा की खूबसूरत थी। खालू की बड़ी बेटी तकरीबन 18 साल की थी और खालू की बड़ी बेटी से ही मेरा निकाह होना था। अब्बू ने भी खालू की तीनों बेटियों को पसंद कर लिया था, लेकिन बड़ी बेटी की अब्बू के लिए बहू थी। खालू ने जब मुझे अपनी बेटी के साथ कमरे में भेजा तो मैं बहुत शर्मा रहा था, लेकिन खालू की बेटी ने कमरे में जाते ही मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी थी कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ और पहली नज़र में देखकर ही मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं आपकी होने वाली बीवी बनूंगी। मैंने भी इसको मोहब्बत का इजहार कर दिया था और हम वापस आ गए थे क्योंकि वहाँ मेरा दिल घबरा रहा था और मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया था। वापस आने के बाद अब्बू ने हमारा निकाह कर दिया था और अच्छे से हमारी शादी हो गई थी। मेरी बीवी बहुत प्यार करने वाली थी और बहुत खूबसूरत थी। मेरी बीवी ने पहली ही रात आते ही मुझे बहुत मोहब्बत दी थी और बहुत सुकून दिया था, लेकिन जब से मैंने अपनी साली को देखा था मैं तो अपनी साली पर ही फिदा होने लगा था और मेरा दिल नहीं करता था कि मैं अपनी बीवी से ताल्लुक़ बनाऊं क्योंकि अब मैंने अपनी साली पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। मेरी बीवी भी इस बात का बुरा मनाती थी। जब मेरी साली मेरे पास आती तो मेरी बीवी मेरे पास पास ही रहती और हमें अकेला नहीं छोड़ती थी।
میری سالی بھی انتہا کی خوبصورت اور سالی صاحب میرے اوپر نظر رکھنا شروع ہو گئی۔ اس کے دل میں بھی میرے لیے جگہ تھی اور وہ بھی میرے ساتھ سونا چاہتی تھی۔ ایک دن رات کو میری بیوی کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے بہت جلدی ہی کمرے میں سو گئی تھی۔ میری سالی اپنی بہن کا خیال رکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے سسر کو فون کیا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے نازی کو بھیج دیں۔ نازی میری چھوٹی سالی تھی، میری بیوی کی چھوٹی بہن، اس لیے خالو خود ہی گاڑی میں آئے اور نازی کو ہمارے گھر چھوڑ گئے تھے۔ نازی نے آتے ہی میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سلام لیا تو میرے اندر ایک عجیب سی